ये ध्रुव तंवर, यस सर। ध्रुव तेरे को नहीं अटेंड करनी क्लास, ऑर्गेनाइज किया ना ये? अच्छा सर, ओके सर। नित्या, छवि, Yes, बॉबी, sir. छवि आंसर क्यों नहीं निकल रहा है? एक भी बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। चलो अब नोट करना आगे। कल मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, ध्यान रखना क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। थ्योरी क्वेश्चंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन कराया है, मैं इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस और करा दूंगा एक दो। अभी पहले तुम्हें नोट करना है कंडीशंस फॉर ए सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। पहले कंडीशन नोट करेंगे। कंडीशंस फॉर ए सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, नोट कर लेना पूरा। कंडीशंस फॉर ए सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कह लो या कायरल। कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी कायरल, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी कायरल। समझ गए कि नहीं है? कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी कायरल। तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको। कौन सा मॉलिक्यूल है जो कायरल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा? उसके लिए ना एक तुम्हें पता होना चाहिए, कंपाउंड शुड नॉट पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड के पास रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। दो तरीके के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, एक है रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, और दूसरा है रोटेटरी, दूसरा रोटेटरी एलिमेंट्स। रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स, रोटेटरी एलिमेंट्स। रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स, this involves reflection, और रोटेटरी एलिमेंट्स involves rotation। ध्यान रखना, अगर रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, अगर रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड कभी भी कोई भी हो, दो तरीके के होते हैं ये। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो मैं तुम्हें समझा चुका हूं, बहुत सारे एग्जांपल मैं ले चुका हूं इसके। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इनमें से कोई एक भी आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्यान रखना, इनमें से कोई एक भी आ गया ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री सबको पता ना क्या होता है? कंपाउंड के बिल्कुल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाइन एक्सटेंड करेंगे। अगर सेम एटम या सेम ग्रुप मीट होता है, दैट मींस इट इज पोजेसिंग, हर एक डायरेक्शन में सेम एटम या सेम ग्रुप मीट होता है। कंपाउंड के सेंटर से मैं जब लाइन एक्सटेंड करूंगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में, बात समझ आ रही कि नहीं है? जैसे क्यूब के अंदर तुम डायगोनल का इंटरसेक्शन जो होगा उसको मान सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री। वहां से इक्वल डिस्टेंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन को एक्सटेंड करो, हर एक डायरेक्शन में सेम एटम मीट होगा, दैट मींस कंपाउंड इज हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ आ गया सबको कि नहीं? गर्व? यस सर। यस सर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे, such that one half is exactly superimposable on the other, such that one half is exactly superimposable on the other। क्लियर है कि नहीं? ये वो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये बता चुका हूं ना पहले मैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, Yes, सेंटर ऑफ sir. सिमेट्री। हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऑलरेडी तो मैं करवा चुका हूँ। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर किसी एलिमेंट के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास, अगर इनमें से कोई एक भी है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इनमें से कोई एक भी है,
तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. हाँ, ये ध्यान रखना दोनों। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा प्लेन दैट डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स such that one half is exactly superimposable on the other। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये रहा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये वाला। नहीं समझ आया? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, देखो एग्जैक्ट मिरर इमेजेस है कि नहीं? Yes, sir. तो इनमें से दोबारा बोल रहा हूं मैं, कायरलिटी को डिफाइन करने के लिए, कायरलिटी को या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए हम हमेशा चेक करते हैं क्या, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किसी कंपाउंड में है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इट विल नॉट पोजेस कायरलिटी। रोटेटरी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर, रोटेटरी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, जिससे कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया तो तुम अटक सकते हो, फिर पूछा जाएगा तो तुम अटक सकते हो उसके अंदर, इसलिए आना तो जरूर चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी, दोनों आने चाहिए जरूर। तो इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये तो फिर भी तुम पढ़ लोगे, ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री कम पढ़ाते हैं, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर एक मॉलिक्यूल को मैंने रोटेट किया पूरे 360 डिग्री से, 360 डिग्री से रोटेट किया, और मॉलिक्यूल जो है दो बार रिपीट हो गया, यानी 180 पे सेम मॉलिक्यूल बन गया, फिर 360 पे सेम बन गया, तो उसे बोलेंगे डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डायड एक्सिस, C2 एक्सिस कहते हैं इसको, डायड एक्सिस या C2 एक्सिस, डायड एक्सिस और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और 360 पे रिपीट हुआ यानी वो पूरा घूम चुका है, तो उसे C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। 360 पे तो रिपीट होगा ही होगा, 360 पे तो रिपीट हो जाएगा ना वो, तो C1 एक्सिस। डायड एक्सिस पूछते हैं ज्यादातर, डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। If molecule is rotated by 360 degree and same molecule appears twice, and the same molecule appears twice after rotation through 360 degree, then this molecule is said to possess diad axis of symmetry. And if the same molecule is repeated thrice, then it is called as triad axis or C3 axis after rotation through 360 degree. If the same molecule is repeated thrice, then the molecule is said to possess triad axis of symmetry. और 4 टाइम्स हुआ तो टेट्राड एक्सिस। समझ आ गया कि नहीं? है डायड एक्सिस, मॉलिक्यूल को रोटेट किया 360 डिग्री से, सेम मॉलिक्यूल 2 बार आया तो डायड एक्सिस, सेम मॉलिक्यूल 3 बार आया 360 पे घुमाने से तो ट्राइड एक्सिस, सेम मॉलिक्यूल 4 बार आया 360 पर घुमाने से तो बोलेंगे टेट्राड एक्सिस। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया कि नहीं? और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ आ गया सबको कि नहीं? Yes, sir. डाउट तो नहीं किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. अब मैं तो बताऊंगा यहाँ पे ऑल्टरनेट डेफिनेशन कराऊंगा, अभी ये तो डिटेल में मैं लूंगा कि डायड एक्सिस क्या है, ट्राइड एक्सिस क्या है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन पहले, डेफिनेशन नोट करेंगे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। एक मिनट रुकेंगे। नंदिनी, नंदिनी,
चलो नोट करेंगे अब। सही ना, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो नोट करेंगे, ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसलिए क्या है, देखो ध्यान सुनना लाइन, इफ, ध्यान सुनना लाइन, एक एक वर्ड ध्यान सुनना इसका। इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल appears, if mirror image of the molecule appears after rotation of molecule through 360 by n, after rotation of molecule through 360 by n, then it is said to possess alternating axial symmetry, then it is said to possess alternating axial symmetry। क्लियर हो गई बात कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं है? if mirror image of the molecule appears after rotation through, if mirror image of the molecule appears after rotation through 360 by n, किसी मॉलिक्यूल को तुम 360 बाय n से, यानी 90 से कह लो, 180 से कह लो, 270 से कह लो, इतने से तुमने रोटेट किया और मॉलिक्यूल की क्या आ जाए, मिरर इमेज, यानी तुम उसे मिरर से पास करो तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाए, तो उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस ऑल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री, देन मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस ऑल्टरनेटिंग एक्सियल सिमेट्री। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. ये ध्यान रखना है। और हाँ, मान लो अगर तुमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, मॉलिक्यूल से को रोटेट किया 180 से, मॉलिक्यूल को रोटेट किया 180 से, तो 180 से रोटेट किया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के पास S2 एक्सिस है। नहीं समझ आया? 360 बाय 180 कर दोगे तुम, 360 बाय 180 कर दोगे, समझ गए कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. हो गया। 90 से रोटेट किया तो फिर कौन सी एक्सिस है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस कौन सी होगी? S4. S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है? मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस भी है, C3 एक्सिस भी है, C4 एक्सिस भी है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? सर उन सब के परपेंडिकुलर। और कोई बच्चा, पुराने बच्चों को सबको आता होगा? नहीं, जो हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस होगी, मान लो किसी के पास C2 एक्सिस भी है, C3 एक्सिस भी है, C4 एक्सिस भी है, हो सकता है ना किसी मॉलिक्यूल के पास, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? C4 वाली, समझे कि नहीं, जो सबसे बड़ी वाली एक्सिस है। द हाईएस्ट फोल्ड एक्सिस इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं समझ आई बात? Yes, sir. आ गई। मान किसी मॉलिक्यूल को तुमने रोटेट किया 360 से, तो मॉलिक्यूल जो है उसके पास C2 एक्सिस भी आई, C3 एक्सिस भी आई, C4 एक्सिस भी आई, तीनों की पॉसिबिलिटी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलोगे? हाईएस्ट वाले को। समझ गए कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही है, ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है। तो अब नोट करना आगे। अब मैं तुम्हें ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें एक्सिस ऑफ सिमेट्री वगैरह मैं सब बताऊंगा तुम्हें, लेकिन आगे जाके एग्जांपल्स में इसको रिपीट कर लेना जरूर, मैं एग्जांपल जो लूंगा इनकी। मैं तो बता रहा हूँ ऑल्टरनेट एक्सिस, अच्छा किसी मॉलिक्यूल के पास अगर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब उसके पास पीओएस या सीओएस जरूर होगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा। ये 99.9% कंफर्म्ड है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास डबल एओएस है, डबल एओएस है, यानी ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी उसके पास या तो सीओएस होगा या पीओएस होगा या दोनों होंगे। क्लियर होगी? लाइन याद रखोगे कि नहीं है? सर एक बार if रिपीट any कर दो। molecule if any molecule possesses double AOS, if any molecule, it means it should have, it must have, it must have either COS or POS or both।
क्लियर है कि नहीं? अब यस सर। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डबल एओएस की एग्जांपल, तुम खुद भी बना सकते हो एग्जांपल। डबल एओएस की एग्जांपल कुछ ऐसा सोचना, ये स्क्वायर है यानी साइक्लोब्यूटेन है, एयर में है ये, H ऊपर की तरफ, F नीचे की तरफ। यहाँ एक मिनट, यहाँ कुछ भी नहीं है, हटा दो उसको। और इधर करना F ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, F ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। तो अब इसको, क्या इसके पास डबल एओएस है? क्या इसके पास डबल एओएस है? ये ऐसे है ना कि ये हवा में है, पूरा साइक्लोब्यूटेन हवा में है, H तुम्हें ऊपर की तरफ दिख रहा है और F नीचे की तरफ दिख रहा है। नीचे यहाँ पे F ऊपर की तरफ है, H नीचे है। क्या इसके पास डबल एओएस है? यस सर। देखो, इसको मैंने रोटेट किया, मैंने क्या बोला था, इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स आफ्टर रोटेशन थ्रू 360 by n, आफ्टर रोटेशन थ्रू 360 by n, तो मैंने इसको रोटेट किया 180 से। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 से घुमा दूंगा तो ये चीज मिल जाएगी। 180 से घुमा दिया इसको, ये वाली चीज जो है वो इधर आ जाएगी कि नहीं, इस वाले पे? नहीं क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। ये इधर आ जाएगी, तो यानी इधर जो F है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ। F आ जाएगा ऊपर की तरफ और H आ जाएगा नीचे, और इधर वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, H ऊपर की तरफ और F नीचे। हो जाएगा कि नहीं ये? यस सर। इसको मैं थोड़ा ढंग से बता देता हूँ ताकि तुम क्लियर रहे एक बार। F H H F, अब इसको हमने मिरर से पास किया। अब इसको हमने मिरर, यही था ना, यही तो कंसेप्ट था। इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स आफ्टर रोटेशन थ्रू 360 by n, अब मैं इसको मिरर से पास कर रहा हूँ तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आना चाहिए कि नहीं? और आ रहा है ओरिजिनल मॉलिक्यूल कि नहीं, चेक करो। मिरर से पास करने में क्या मिलेगा तुम्हें, चेक करना, ये आना चाहिए निकालना। मिरर से पास करने के बाद तुम्हें निकालना आना चाहिए। चेक करो, ये मॉलिक्यूल है, नीचे मिरर रख दिया तो तुम्हें क्या दिखेगा, अब ये H दिखेगा इस पॉइंट पे, कहां दिखेगा, ऊपर की तरफ। F दिखेगा नीचे इस वाले पॉइंट पे, F दिखेगा ऊपर की तरफ, H नीचे। और तुम चेक करो ये मॉलिक्यूल और अब ये मॉलिक्यूल सेम है कि नहीं, ये सेम है कि नहीं? यही तो मैंने बोला था, इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स आफ्टर रोटेशन थ्रू 360 by n। नहीं क्लियर हुआ? सर ये मिरर आपने मॉलिक्यूल के नीचे रखा है फिर साइडवेज रखा है? नीचे नीचे, ऊपर है ना मॉलिक्यूल, हवा में है, सोच ऐसे कर, हवा में है और मिरर लगा दिया तो नीचे क्या दिखेगा, जो नीचे था वो ऊपर दिखेगा और जो ऊपर था वो नीचे दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये सेम आ गया। अब इस एक मैं एग्जांपल और देता हूँ, तुम खुद ट्राई कर लो उसको। और अब तुम ये खुद देखो, क्या इसके अंदर, ध्यान देना, क्या इसके अंदर सीओएस या पीओएस है कि नहीं? क्या इसके अंदर सीओएस पीओएस है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये दिख रहा है ना तुम्हें, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ उसमें, ये इसके पास पीओएस है ना, पीओएस इसके पास। अब है कि नहीं? यस सर। और क्या इसके पास सीओएस है? यस क्या सर। इसके पास सीओएस है? सेंटर लिया, सेंटर लिया, चेक करो, एफ से एफ, एच से एच, और इधर तो तुम्हें पता ही है यहाँ पे एच एच है, यहाँ पे भी एच एच है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं इसके पास?
Yes, sir. समझ गए ना, इस एच से ये नीचे वाला एच आएगा, इस एच से ये एच आएगा, समझ गए बात की नहीं? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से नहीं, ये इसके अंदर ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट अब है, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, तुम्हें उसके अंदर चेक करना है, एक उसके अंदर और चेक कर लो। ये लास्ट एग्जांपल आज का, क्या इसके पास एओएस है कि नहीं? इसमें ले लेते हैं, एफ ही ले लेते हैं, एफ एच एच एफ एच एफ और एफ एच। कुछ गलत हो गया शायद, हाँ सही, ये आएगा ना, एच एफ करना, इसको ऑल्टरनेट रहना चाहिए। ये एग्जांपल, नहीं गलत हो, एक मिनट जाओ, एग्जांपल गलत बन रही है थोड़ी सी, एक मिनट, ऑल्टरनेट में करना, नहीं तो नहीं बनेगी एग्जांपल। एफ एच रखा, फिर एच एफ रखा, फिर एफ एच रखो, एफ एच, फिर रखो एच एफ। अब ऑल्टरनेट है ना, हाँ अब निकालो, इस मॉलिक्यूल के पास डबल एओएस है कि नहीं? यस सर है। कौन सा वाला, गर्भ नाम भी बोला गया ना, कौन सा वाला? सर पीओएस है। पीओएस नहीं बोल रहा मैं, ऑल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री गर्भ, ऑल्टरनेटिंग एक्सियोसिमेट्री। देख पीछे वाला एग्जांपल देख मैंने कैसे किया, उसको करके देख एक बार, पीछे वाले एग्जांपल को करके देख एक बार, तब समझ सर आएगा। मैंने करा तो वैसे ही है, मगर मतलब मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपने ये क्या पूछा, मतलब कौन सा वाला? जैसे मैंने पीछे S2 निकाला था ना, अच्छा सर ओके। S4। हाँ क्रिश मैंने तो देख लिया तेरा आंसर, क्रिश का आंसर सही है बिल्कुल।
सर H2 ही आ रहा है। S2 किसने बोला है? सर अच्छा, गर्व भी देखता हूँ मुझे। चलो देखेंगे एक बार। नित्या ने, हाँ नित्या का आंसर S4 है। दो बच्चों का आंसर सही है फिर क्लास में। अभी बाकी को समझ नहीं आ रहा ढंग से, देखो एग्जांपल। छवि का S4 है। देखो, इसको पास किया 90 डिग्री से, 90 डिग्री से पास किया, 90 डिग्री से रोटेट किया इसको। ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, और ये वाली चीज आ जाएगी। ऐसा हुआ कि नहीं? 90 डिग्री घुमाने से। देखो, यहाँ आ गया FH, HF, FH, HF। कोई डाउट इसमें किसी को? ये बन जाएगा मॉलिक्यूल की 90 डिग्री घुमाने से। और अब इसकी मिरर इमेज लो। Yes, sir. अब इसकी मिरर इमेज ले लो, देखो क्या आ रहा है। सेम मॉलिक्यूल आ रहा है कि नहीं? नहीं आया समझ? HF आ गया ना सेम। जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा, जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा। FH, HF, FH सेम मॉलिक्यूल आ गया कि नहीं? तो 360/90 कौन सी एक्सिस सिमेट्री की है? अब कौन सी ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री है? S4 है कि नहीं? यस सर। अब भी क्लियर नहीं हुआ? सर वो पहले ना मैं उसे फ्लिप करके देख रहा था, मैंने फिर 180 डिग्री से फ्लिप किया ना जब S2 आया था, रोटेट का मैंने ऐसे ही सोचा था। अच्छा, अब समझ आ गया कि नहीं? अब ये दो एग्जांपल ढंग से कर लेना, ताकि ऑल्टरनेटिंग एक्सिस। मैंने क्या बोला? एक लाइन याद रखनी है। इफ मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल अपीयर्स, if mirror image of the molecule appears after rotation through 360/n। सही है? और यस सर। जिससे रोटेट किया उसे डिवाइड कर दोगे तो एक्सेस पता लग जाएगी। जिससे रोटेट किया उसे डिवाइड कर दो तो एक्सेस पता लग जाएगी। तो तुम्हें समझ आ गया होगा। ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ आ गया ना? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक एक दो एग्जांपल नोट करेंगे जल्दी से एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की एग्जांपल सही है ना? एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जैसे मैंने बोला तुमसे, एग्जांपल लिया एक, ये सोच पाना कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये F ये तुम्हारी तरफ है, ये F तुम्हारी तरफ है। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल F और H डैश पे, FE डैश पे। तीसरा एग्जांपल F F F। चलो ऊपर भी ले लेते हैं। क्या इनमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड इस मॉलिक्यूल को मैं 360 से रोटेट करूं और सेम मॉलिक्यूल आ जाए, और सेम मॉलिक्यूल आ जाए 2 बार तो C2 एक्सेस, सेम मॉलिक्यूल आ जाए 3 बार तो C3 एक्सेस, 4 बार तो C4 एक्सेस। क्लियर है कि नहीं है? तो इनमें कोई एक्सेस सिमेट्री है कि नहीं? किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक्सेस सिमेट्री है कि नहीं? हाँ क्रिश बोल।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें कौन सी एक्सियोमेट्री है इनके अंदर। ट्वेल्थ वाला कोई बच्चा बोलेगा आंसर। सर मैं बोलूं एक बार घर। हाँ कर बोल। सर पहले वाले में C1 होगी, दूसरे वाले में C2 और तीसरे वाले में C4। C4 चलो देखो इधर, इसके अंदर कोई एक्सियोमेट्री नहीं है। C1 बोला है, गर्व तेरा सही है। C1 होती है ना तो कोई भी एक्सियोमेट्री नहीं है, समझ गया कि नहीं गर्व। यस सर। हाँ वो सब में आएगी इसलिए, सही ना। और नेक्स्ट वाले में जो एक्सियोमेट्री है कौन सी वाली होगी, वो ये होगी। इस लाइन के अराउंड ध्यान देना, इस लाइन के अराउंड अगर इस मॉलिक्यूल को मैं घुमा दूं अपसाइड, है ना ये, तो ये एफ इधर जाके क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, ये एफ इधर जाके ऊपर की तरफ हो जाएगा। सोच के देखो, फिर इसमें 180 ट्राइंगल है डिग्री हवा से में। करेंगे। हाँ 180 हम्म। 180 है ना, 180 से, तो इसलिए C2 एक्सिस है इसके पास। समझ आया कि नहीं। ये ऐसे सोचो, ये ट्राइंगल हवा में है, ये एफ है ऊपर की तरफ, ये एफ है नीचे की तरफ, तो इस लाइन के अराउंड, बीच वाली लाइन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमा दो, 180 पे क्या हो जाएगा, 180 पे सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा कि नहीं। नहीं समझ बात। यस दो ही सर, फिर लाइन, उसकी मिरर में दो सेम लाइन, आएगी। हाँ दो ही लाइन सोचनी होती है। एक सोचनी होती है परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, यानी इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट से लाइन आ रही है, बीच से लाइन आ रही है ऊपर परपेंडिकुलर, और एक सोचना था मॉलिक्यूल के अंदर। ये दो चीजें सोचना, हमेशा इसी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इसमें C2 एक्सिस है। इस वाले में, इस वाले में C4। C4 आंसर, सबका आंसर C4 है। देखो इस परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड, इस सेंटर से लाइन बनाओ परपेंडिकुलर बिल्कुल, इस लाइन के अराउंड मॉलिक्यूल को घुमाओ। इस लाइन हवा में है, ये पूरा ट्रायंगल है, सोचो ये ट्रायंगल पूरा हवा में है, ये एफ तुम्हारी तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ, ये तुम्हारी तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ है, ऐसे ये तीनों एफ तुम्हारी तरफ है ऊपर की तरफ। सोच पा रहे हो कि नहीं है। अब इसको मैंने जब इस लाइन के अराउंड, इस लाइन के अराउंड घुमाऊंगा इसको ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल रिपीट होगा कि नहीं 120 पे, 120 पे रिपीट होगा, 240 पे रिपीट होगा और 360 पे रिपीट होगा। नहीं समझे बात। नहीं समझ आ रहा है तो उसके बाद C3 एक्सिस होगी, इसके पास C3 एक्सिस होगी, चेक करो एक बार। सर कौन सा एंगल से रोटेट किया इसमें? 120 360 से पूरा घुमा दे तो 120 पे सेम आएगा मॉलिक्यूल के नहीं। 120 पे ये वाला एफ इधर आ जाएगा, ये वाला एफ इधर आ जाएगा, ये वाला एफ इधर आ जाएगा, फिर 240 पे, फिर 360 पे, फिर 240 पे, फिर 360 पे। नहीं क्लियर हुआ। तीन बार आएगा ना सेम मॉलिक्यूल। देख देख अर्जुन, ये एफ जो है यहाँ पे आएगा, ये एफ यहाँ पे आएगा, ये एफ यहाँ पे आएगा। नहीं समझ आई बात। आ गई सर, आ गई। तो इसलिए C3 एक्सिस है इसके पास। अच्छा चलो सिंपल एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल, ये देख लो जल्दी, नहीं तो टाइम हो जाएगा अभी। यहाँ पे लगाया मैंने से इधर ही एफ लगा लेता हूँ, एफ इजी रहता है बहुत। ये एफ लगाया, इसके पास कोई एक्सिस है कि नहीं, और एक एग्जांपल, ये लगाया एफ, ये लगाया ये वाला एफ। अब बताओ क्या इनमें कोई एक्सिस सिमेट्री है दोनों मॉलिक्यूल में, जल्दी से। देखो तुम्हें दो ही लाइन सोचनी है, एक परपेंडिकुलर और एक प्लेन में, एक परपेंडिकुलर और एक प्लेन के अंदर। देखो मैं बता रहा हूँ आंसर। सर फर्स्ट वाले में नहीं मंगला, आएगी। एक गर्भ मंगला, सर दोनों में C2। बहुत अच्छे गर्भ। अब ऐसे आंसर चाहिए ना तेरे से जल्दी से। गर्भ पहले में कौन से वाली C2 है। सर परपेंडिकुलर वाली। बहुत अच्छे। गर्भ में अगर ये गर्भ का सही है, यहाँ से परपेंडिकुलर देखो, इस देख अर्जुन, देख इस लाइन से ऊपर की तरफ तेरी तरफ लाइन आ रही है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लाइन आ रही है तेरी तरफ,
उस लाइन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमा, तो ये एफ ऊपर की तरफ नहीं आएगा तेरी तरफ, और ये एफ इधर आ जाएगा 180 पे। 180 ओके सर नहीं समझ आया? ये आ एफ गया तेरी सर तरफ, ये एफ तेरी तरफ, दोनों 180 से घुमा देगा इस पॉइंट के अराउंड, इस परपेंडिकुलर लाइन के अराउंड, तो आ जाएगा ना C2 एक्सिस आ गई। और ऐसे ही नीचे वाला बता, नीचे वाला Yes, कर्व sir. कैसे? सर वो पैरेलल से होएगा, मतलब प्लेन हाँ, में होगा। प्लेन में होगा, ये ऐसे, ये लाइन है, इस लाइन के अराउंड इस मॉलिक्यूल को अपसाइड डाउन कर दे, ये एफ जो नीचे था ऊपर आ जाएगा इधर, और ये एफ जो ऊपर है ये इधर आके नीचे आ जाएगा 180 पे, तो उसके बाद C2 एक्सिस है। नहीं सोच पा रहे हो अभी? ये मॉलिक्यूल को लो, एक अपनी बुक ले लो, बुक को देख करके करो उसे, बुक को हवा में ले लो, उसको हवा में लेने के बाद बुक को ऐसे रख दिया तुमने, कैसे भी रख दो उस बुक को, ये ऊपर पेन लगा दिया एक, ये ऊपर एक पेन लगा दिया, अब इस पॉइंट के अराउंड परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे घुमाओ इस बुक को, तो 180 पे सेम चीज आएगी कि नहीं? अर्जुन समझ आ गया कि Yes. नहीं? यस सर आ गया दो ही लाइनें सोचनी है, एक सोचनी है परपेंडिकुलर और एक इन प्लेन, ये दो चीजें सोचनी है। जो कंसेप्ट बताया जल्दी से एक बार हैंड कर देंगे जिसको समझ आ गया, हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया। गर्भ, सिंगल, क्रिश, अर्जुन, तिशा, ध्रुव, आन्या, गर्भ, ध्वनि, निकिता, सिद्धि, नित्या, सौम्या, छवि, हरिंदर, नीलांश, हिमांग, भव्या, बॉबी, नयंत, लवनिका। चलो फिर तुम सबको समझ आ गया, दो बच्चे 10th के अटेंड कर रहे हैं क्लास, और पूरे मतलब पूरे मन से, ध्रुव और एक भव्या। चलो अब तुम ये कर लेना काम, इसको रिवाइज कर लेना, आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट थी, कंसेप्ट पढ़ लेना, तो आगे जाके मैं हर जगह यूज करूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हर जगह यूज करूंगा मैं ये, इसको ढंग से पढ़ लेना बस। एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर आना चाहिए, क्योंकि कायरलिटी को वही डिफाइन करता है, कायरलिटी को वही डिफाइन करता है, सही ना? और टेस्ट पेपर 12th वाले बच्चों ने कर लिया होगा, जो 2022 का पेपर 2 था, मैंने तो कराया है, 3-4 बच्चों ने डाउट पूछ लिया मेरे से, बाकी तुम लोग भी कर लेना पेपर उसको।